मेरे दोस्तों बुजुर्गों, शाबानुल मौसम बड़ा ही असमतों बरकतों वाला महीना है, जिसके ताल्लुक से किसी शायर ने कहा है, अल्लाह की रहमत साथ लिए शाबानुल मौसम आ पहुंचा। अल्लाह की रहमत साथ लिए शाबानुल मौसम आ पहुंचा। सरकार ने जिसको अपना कहा वो माहे मुकर्रम आ पहुंचा। इस महीने की बहुत बड़ी फजीलतों में बड़ी फजीलत ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस महीने को अपना महीना फरमाया है। शाबानो शहरी, शाबान मेरा महीना है। तो हुजूर ने शाबान के महीने को अपने महीने की तरफ निस्बत कर की। इसलिए शायर कह रहा है कि अल्लाह की रहमत साथ लिए शाबानुल मौसम आ पहुंचा। सरकार ने जिसको अपना कहा वो माहे मुकर्रम आ पहुंचा। ईमान में आ जाएगी जिया, धुल जाएंगे दफ्तर इसियां के। इस महीने की जो एक रात है जिसे हम शबे बारात कहते हैं, वो मुकद्दस रात है कि जिसमें न जाने कितने बेशुमार लोगों के ईमान में चमक पैदा हो जाती है। कितने लोगों को जो है जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिल जाता है। ईमान में आ जाएगी जिया, धुल जाएंगे दफ्तर इसियां के। बख्शिश का हसी पैगाम लिए वो माहे मुकर्रम आ पहुंचा। और इस शाबान की जो 15वीं शब है जिसे हम शबे बारात कहते हैं, शायर उसके ताल्लुक से भी कहता है, मुबारक हो मोमिनो आई शबे बारात। मुबारक हो मोमिनो आई शबे बारात, रहमत खुदा की बनके छाई शबे बारात। रब्बे कदीर बंदों से कहता है मांग लो, और दिनों में बंदा रब की रहमत के दरवाजे खटखटाता है। हे अल्लाह मुझे ये चाहिए, हे अल्लाह मुझे ये दे, मुझे मकान दे, मुझे दुकान दे, मुझे रोजी दे, मुझे औलाद दे, मुझे फला चीज़ दे। मगर शबे बारात वो मुकद्दस रात है जिसमें अल्लाह की रहमत खुद बंदों को आवाज़ देती है कोई मांगने वाला कि उसे दिया जाए, है कोई परेशान हाल कि उसकी परेशानी दूर की जाए। तो शायर उसी को कहता है कि रब्बे कदीर बंदों से कहता है मांग लो। रब्बे कदीर बंदों से कहता है मांग लो। हमने है इसलिए बनाई शबे बारात, हमने है इसलिए बनाई शबे बारात। और शबे बारात किस तरह मनाना चाहिए? अल्लाह अकबर, जैसे मेरे आका ने मनाई है। करते रहे तिलावत इबादत तमाम रात, करते रहे इबादत, करते रहे तिलावत इबादत तमाम रात। मेरे मुस्तफ़ा ने ऐसे मनाई शबे बारात। पूरी रात आप इबादत में मसरूफ़ हैं, पूरी रात आप अपनी उम्मत की लिए बख्शिश के लिए दुआओं में मसरूफ़ हैं। अल्लाह अकबर। और आज की रात कब्रिस्तान में जाना भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। शायर कहता है कि कब्रों की ज़ियारत करना सुन्नत रसूल की, कब्रों की ज़ियारत करना सुन्नत रसूल की। कीजिए कुछ उनके हक में भलाई शबे बारात। कोई बंदा जब कब्रिस्तान जाकर के उनके लिए इसाले सवाब करता है तो ये उनके लिए भलाई की बात होती है। जिस तरह हम और आप दुनिया में खाने के मोहताज होते हैं, अगर 2 टाइम खाना ना मिले तो हमारी हालत बदलने लगती है, ऐसे ही ये लोग जो दुनिया से चले जाते हैं, जिनका ज़िंदगी का दफ्तर बंद हो चुका होता है, ये इस बात के मोहताज होते हैं कि कोई आदमी इसाले सवाब करके हमें जो है नेक काम करके हम तक सवाब पहुंचा दे, ताकि हम अज़ाब इलाही से बच सकें या अल्लाह की रहमतों के और ज़्यादा हकदार बन सकें। तो गोया कब्रों की ज़ियारत करना सुन्नत रसूल की। कीजिए कुछ उनके हक में भलाई शबे बारात। और शायर आखिर में अपने पैगाम में लोगों को आगाह कर रहा है कि ये रात इतनी अहम रात है, इस रात का एक एक लम्हा इतना बाबरकत है, इतना जो है इज्जत व वक़्त वाला है कि एक एक लम्हे को जो है बहुत ही हिसाब व किताब से खर्च किया जाए। कहीं बातों में न गुजर जाए रात, कहीं सोने में, इधर उधर गपशप करने में, भागने में, उठने में नहीं, बल्कि एक एक लम्हे की कद्र कीजिए, उसमें तिलावत करो, इबादत करो, रो रो कर रब की बारगाह में दुआ करो, अपनी बख्शिश की मग़फ़िरत चाहो, अपने गुनाहों की बख्शिश चाहो, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहो, अपनी परेशान हाली को दूर करने के लिए दुआ करो। एक एक लम्हा
इस रात का कीमती है। तो शायर कहता है कि शबे बारात ना ख्वाबों में गुजरने पाए, शबे बारात ना खेलों में गुजरने पाए, शबे बारात है रो रो के दुआ करने